कहानी 25 साल के गुरप्रीत सिंह साहिल और उसके छोटे भाई गुरदीप सिंह के संघर्ष की। 25 साल का गुरप्रीत सिंह जब वो 4 साल का था, माँ बाप का देहांत हो गया। ताया ताई के पास वो रहे, लेकिन मुश्किल था। जीवन में कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल था। गुरप्रीत ने बहुत मेहनत की। 25 साल की उम्र में ये संघर्ष 25 साल तक खिंचा। 25 साल की उम्र में, आज से 2 साल पहले, वो पुर्तगाल चले गए, कुछ साबित करने के लिए, कुछ जिंदगी में अपने छोटे भाई को किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए, अपनी जिंदगी को कोई मायने देने के लिए। शायद वो जो संघर्ष 25 साल का संघर्ष था, वो अपने आखिरी पड़ाव पे था। जो वो चाहते थे वो शायद हो रहा था। इटली से पुर्तगाल। और गुरप्रीत के बारे में ये बताऊं, हॉकी के बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्लेयर थे। शायद जम्मू कश्मीर में स्कोप होता तो एक बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आते। बिन माँ बाप का गुरप्रीत छोटे भाई की जिम्मेदारी के साथ हॉकी को अलविदा कहकर चला गया दूसरे देश। मैंने पहले कहा, बिन माँ बाप का बच्चा, 25 साल का संघर्ष, जो चाहता था उसके आखिरी पड़ाव में था। वो सब अच्छा हो रहा था, लेकिन अचानक कल की रात, पुर्तगाल के 9, साढ़े 9 बजे रात को फायरिंग की जाती है। यहां जो रह रहे थे 3, 4, 5, 6 लड़के, सड़क से फायरिंग की जाती है 9, साढ़े 9 बजे। जो एक बुलेट गुरप्रीत की चेस्ट पे जाकर लगती है और उनकी मृत्यु हो गई। ये उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो जो संघर्ष था उसकी मृत्यु हो गई। मैंने हमेशा कहा कि बिन माँ बाप का बच्चा, लेकिन ताया ताई जिसने 4 साल की उम्र में उसको संभाल लिया था, वही माँ बाप थे उसके। अब छोटा भाई, उससे मैं बात करता, गुरदीप, लेकिन वो इतने सदमे में है, कैमरा फेस नहीं कर पाएगा, वो इतने सदमे में है। ये गुरप्रीत का घर है गोल गुजराल, जम्मू, कपूर सिंह नगर। वो संघर्ष आज खत्म हो गया। गुरप्रीत के साथ, गुरप्रीत सिंह साहिल के साथ वो संघर्ष आज खत्म हो गया। कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा इसमें। गुरप्रीत अच्छे से हॉकी खेल सके, नहीं रहने दो, रहने दो। गुरदीप की हालत आपने देख ली। इसका बड़ा भाई गुरप्रीत सिंह साहिल अच्छे से हॉकी खेल सके, इसके लिए छोटी उम्र में ही छोटे भाई ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो सहारा आज छिन गया। छोटे भाई का वो सहारा आज छिन गया। एक बार मैं फिर बता दूं, ये इंसिडेंट, ये घटना हुई कैसे। पुर्तगाल के 9 से साढ़े 9 रात के, कल शायद एक साथी इनका बीमार था। उसको पानी देने के लिए गुरप्रीत उठता है और अचानक बाहर सड़क से खिड़कियों पर, यहां ये रह रहे थे, खिड़कियों पर फायरिंग शुरू हो जाती है। शायद लुटेरे थे, चोर थे, डाकू थे, पता नहीं कौन थे वो लोग। वो एक बुलेट जो है गुरप्रीत की चेस्ट में आकर लगता है, उनकी मृत्यु हो गई। अब परिवार इंतजार कर रहा है उस संघर्ष को आखिरी बार देखने की, उस मेहनत को आखिरी दर्शन करने की। वक्त लगेगा। हालांकि डॉक्टर जतेंद्र सिंह से बात हुई है, वो कहते हैं कि जल्दी ही गुरप्रीत का पार्थिव शरीर भारत आ जाएगा, उसके घर पहुंच जाएगा। परिवार उसी का इंतजार कर रहा है।
ये घटना मैंने आपको पूरी बताई। एक संघर्ष को विराम लग गया। आपका नाम क्या है सर? कमलजीत सिंह। आप क्या लगते हो गुरप्रीत के? मैं उनका बड़ा जीजा हूँ। क्या बताया गया आपको कि हुआ क्या एग्जैक्ट? सर कुछ भी नहीं है। मेरा बड़ा साला जो लंदन में है उसने फ़ोन किया मेरे को कि जीजू साहिल को गोली लगी है। मैंने सोचा कि ऐसे ही गलत सुना मैंने फिर फ़ोन किया, उसका फ़ोन कट गया। मैं फिर फ़ोन किया तो उसने बोला कि साहिल को गोली लगी है, आप घर पहुँचो जल्दी से जल्दी। मैं ऑफिस में था, मैं ऑफिस से भागा घर की तरफ। तो जब घर आया तो उसने फिर मेरे को घर में आकर बताया कि वो डेथ हो गई उसकी। फिर उसने नंबर दिया जो लड़का उसके साथ था, रात को उसके साथ था, उसके साथ भी मेरी बात हुई। फिर उसने बताया सारा इंसिडेंट ऐसे हुआ। मैं रात को सोया हुआ था, तो सोने के बाद मेरे को लगी हुई थी, उसको जो लड़के को बीमार था थोड़ी लगी हुई थी। कहता मेरे को पानी के लिए मैं उठने लगा, मैं उसने बोला भाई आप बैठो तो मैं देता हूँ पानी। गुरप्रीत ने बोला। जैसे गुरप्रीत खिड़की की तरफ गया तो बस वहीं कोई बाहर से कोई, अब कौन थे, अननोन कोई पर्सन थे, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसको गोली सीने में लगी और ऑन स्पॉट ही इसकी डेथ होगी। और भी गोली जलाई उन्होंने, आगे पीछे बड़ी जगह पे गोली जलाई उन्होंने। वो जो फिर रात को उन्होंने, फिर लड़के ने हमें वो वीडियो वाली जगह बताई कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने फायरिंग की है। तो हमारा तो बच्चा बेचारा पूरा हो गया। सर मैंने देखा अभी उसके छोटे भाई से मैंने बात तो नहीं कर पाया, लेकिन बहुत रो रहे थे दोनों। क्या हालत उनकी? अभी कोई बात हुई? गुरदीप कोई बताता है, कोई बात करता है आपसे? कुछ भी नहीं है। कल से उसको ऐसा हो गया कि देखो माँ बाप तो थे नहीं उसके बेचारे के, तो भाई ही था। भाई के पीछे बेचारे दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, दोनों एक दूसरे को छोटी सी छोटी बात आपस में वो करते थे, शेयर करते थे हर जगह। किसी अब उसको परदेश ऐसे बताया हुआ था कि मैं जनवरी महीने में मैं इंडिया आऊँगा, मैं सरप्राइज दूंगा सबको, तो किसी को मत बताना। सिर्फ मेरी बीवी और मेरे को उसको आपस में पर्दा रखा था कि चलो मैं सरप्राइज करूंगा सबको कि मैं पक्का होके आया हूँ। वो ऐसा सरप्राइज दे के गया कि पक्का होके आऊंगा, किसी को बताना मत अभी। मैं सरप्राइज दूंगा, जनवरी में आ रहा हूँ मैं, बस आप किसी को मत बताना। हमने बस ऐसी कैजुअली बात हुई, वाइफ से बात हुई। तो वाइफ को तो वो रहता ही था बिना फोन के, दीदी के बगैर। और एक भाई था उसका। वाइफ किसकी वाइफ बात कर? मेरी वाइफ। अच्छा आपकी वाइफ से? उसकी बहन है। तो उसके बगैर कम से कम भी हफ्ते में 2 बार उसने फ़ोन करना ही करना। शनि और एतवार को 2 दिन वो पक्का फ़ोन करता था। और कभी कभी तो 4-4 घंटे बात करता था, छोटी छोटी बातें करता था। मैं दीदी ऐसा हो गया, मैंने आज ये किया, आज मैंने ऐसा काम किया, मैंने ये किया। वो फ़ोन बंद हो गया अब वो फ़ोन कभी नहीं आएगा। अब कहाँ आएगा फ़ोन उसका? अब वो सदमे में है, बीवी भी सदमे में है। अब बच्चे हैं छोटे, जो मामू मामू करते थे फ़ोन करता था। अब इसको बताया कि मामू, अभी तो बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है कि पता कि मामू की डेथ होगी। सर आपका नाम क्या है? मैं सर नरेंद्र पाल सिंह। नरेंद्र पाल जी, थोड़ा आप आगे आ जाओ। गुरदीप छोटा था, गुरप्रीत बड़ा था, लेकिन गुरदीप ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था छोटे भाई ने। बड़े भाई को कहीं किस? बड़ा भाई काम कर रहा था। ये बड़ा भाई है जो गुरप्रीत सिंह बड़ा भाई है। अच्छा। बचपन से ही इनके माँ बाप का देहांत हो गया था। तो उसके बाद चाचा जी ने और ताया जी ने इनको संभाला। इनकी जो दादी जी थी वो बहुत बुजुर्ग थे, इन्होंने संघर्ष किया। प्राइवेट जॉब करते थे ये दोनों। ये गुरुद्वारा साहब में लगे हुए हैं ताया जी, और चाचा जी जो हैं वो प्राइवेट गाड़ी चलाते थे किसी की। लेकिन उन्होंने इनके बच्चों के सिर पे हाथ रखा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई इनकी और अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। खिलाड़ी था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, इंटरनेशनल खिलाड़ी था हॉकी का। लेकिन हर माँ बाप का ये होता है पे कि ठीक है बच्चा अच्छे मुकाम तक पहुंचा तो कुछ न कुछ काम करे। लेकिन बच्चा कहने लगा मैंने बाहर जाना है। इन्होंने आगे पीछे से पैसा उठा के बच्चे को बाहर भेज दिया। तो कल अचानक हमें फोन आता है पे ऐसे बात हो गई है। इटली गया हुआ था, इटली से ये पुर्तगाल में गया था पेपर देने के लिए, परमानेंट होने के लिए। जी हाँ। तो वहाँ से कल फोन आता है भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। बहुत दुखदाई घटना है। दिल की गहराइयों से मैं दुख प्रकट करता हूँ। और ऐसी बात जो है, मैं कल जब हमने बात सुनी तो यहाँ के हमारे सरपंच साहब हैं सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी, उनसे बात की। उन्होंने संघर्ष किया और एक लेटर लिखा
जो जितेंद्र सिंह जी हैं हमारे पीएमओ, उन्होंने लेटर को एक्सेप्ट किया, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और कल सुबह तक, आज सुबह तक तो तांते लगे हुए थे यहाँ के लोगों के, बहुत सदमे में हैं सब लोग। कब तक, क्या कहा गया, कब तक पार्थिव शरीर आ जाएगा घर? अभी वो कहते हैं कि बात चल रही है, एमएससी, दोनों एमएससी की बात चल रही है, तो देखो कहते हैं कि हो सकता है 1-2 दिन तक ये बात बन जाए। तो यहाँ के अवाम जो है, हमारा भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सभी को बहुत रोष है इस बात का। नौजवान बच्चा है, ये पहला चांस हुआ हमारे इस बस्ती में कि नौजवान बच्चा जो है बाहर विदेश में इसको गोली लगी। अभी हम देख रहे हैं कि उसका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ आए, हम उसके दर्शन करें और आखिरी उसका जो अंतिम संस्कार है वो हम हाथों से करें। ये वो ताया जी हैं जिन्होंने हाथ पे सर पे हाथ रखा था। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕੱਲ ਕੋ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ इंसान ਸੀ? नहीं ठीक से अच्छा से। बहुत अच्छा बच्चा। सीधे साधे लोग हैं ये, शायद इसीलिए इन्होंने बिन माँ बाप के बच्चों को सहारा दिया था। अगर चालाक होते तो नहीं देते। ये सीधे लोग हैं बड़े। अगर मैं बात भी करूंगा ज्यादा इनसे, ये कैमरा पे बात भी नहीं कर पाएंगे, इतने सीधे लोग हैं ये। शायद इन्हीं लोगों के बीच में वो सवाब, वो प्यार बचा हुआ है, ताकि इसीलिए बिन माँ बाप के बच्चों को सहारा दिया था। और गुरदीप और गुरप्रीत ने भी बड़ी मेहनत की है अपनी लाइफ में, तभी वो उस मकाम तक पहुंचे थे, यहाँ वो पहुंचना चाहते थे, लेकिन उस आखिरी मंजिल तक पहुंचकर सांसें खत्म हो गई। गुरप्रीत तो अलविदा कह गया, लेकिन गुरदीप की हालत बहुत खराब है। इस सदमे से वो जल्दी बाहर आ जाए, इस हकीकत को, इस सच्चाई को वो जल्दी मान ले, उसके लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन ये कहना जितनी आसानी से कह रहा हूं, इसको बर्दाश्त करना उतना ही मुश्किल है। बस हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपसे जो उम्मीद अब लगाए हुए है परिवार, गुरप्रीत का पार्थिव शरीर जल्द उनके परिवार के पास पहुंचे, ताकि उसको आखिरी विदाई दी जा सके और परिवार को वाहिगुरु सहारा दे इस बड़े सदमे से बाहर निकलने के लिए। बस यही छोड़ गया है गुरप्रीत पीछे, यही छोड़ गया है। अच्छा इंसान अपनी यादें छोड़ जाता है पीछे, अपनी संघर्ष की कहानी छोड़ जाता है। ये लोग उसी को व्यक्त कर रहे हैं अपनी आंसुओं के जरिए, अपने गम के जरिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।